हुए हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत है आपका। ये लिस्ट आई है और इसमें आपने देखा होगा कि 2017 से 2023 के बीच मोर देन 69-70 मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए अपराधी मारे गए। और अब आरोप अपोजिशन का लग रहा है कि एक जाति विशेष के लोगों को अपराधी बताकर इनकाउंटर में किलिंग की जा रही है। आपको इन आरोपों में दम लगता है या फिर ये राजनीति से प्रेरित बात है या फिर पुलिस अपना काम कर रही है? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने सलाहकारों और अपने अधिकारियों के मशवरे पर प्रदेश चला रहे हैं। उनको जो बेहतर सलाह दे रहा है, जो बेहतर मशवरा दे रहा है, वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। जो अपराधी हैं वो मारे जा रहे हैं सर। अपराध के खिलाफ आप भी, हम भी हैं। कोई भी आदमी 100-200 साल की उम्र लिखा के लाया नहीं है। सबको एक वक्त में मरना होता है। हम भी मरेंगे सर। हमारी भी 100-200 साल की उम्र नहीं है। 27 में सत्ता पलट जाएगी। ये फिलॉसफी सुनिए तो सर, अभी फिलॉसफी नहीं, बहुत बढ़िया बात बोलने जा रहा हूं। 27 में सत्ता पलट जाएगी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसे कैसे? सुनिए, अरे सर कौन बनेगा फिर यहाँ? तो पलटेगी आपको ऐसा? सुनिए तो, बिल्कुल पलटेगी सर। सत्ता पलट जाएगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और फिर अगर कोई हमारे जैसा थोड़ा सा कमजोर दिमाग का आदमी उनका सलाहकार बन जाएगा तो फिर हम भी अपराधी मरवाएंगे सर। अपराधी मरवाने पे आप मना नहीं कर सपा सकते। ज्वाइन कर ली? नहीं सर, मतलब ये है कि अपराधी मरना चाहिए। इनके जैसा ये नहीं है। अपराधियों को मारने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? आप मार रहे हैं, बढ़िया है। आप कितने मारेंगे? 2, 4, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 24 करोड़ की आबादी है सर। तो अपराधी अखिलेश जी भी मारेंगे। ये क्या बात हुई? अच्छा, अपराधी नहीं मरना चाहिए? मतलब अखिलेश योगी जी मार रहे हैं। कानून। नहीं सर, योगी जी मार रहे हैं तो बैठकर सब बीजेपी वाले सब बड़ा तारीफ कर रहे हैं। और अगर दूसरा मुख्यमंत्री अपराधी मारेगा तो मतलब वो सवाल पूछा जाएगा। बुलडोजर, एक साहब ने कहा बुलडोजर अवैध संपत्ति पे चल रहा है, मुहित खान की संपत्ति पर। हमने कहा साहब 72 साल का आदमी बलात्कार के केस में फंसा के उसका गिरा दिया। कहने के नहीं, 72 साल का था, बलात्कार किया था। हमने कहा कर तो 80 साल का भी सकता है। तो सत्ता की बात है सर। 85 साल का बलात्कार कर देगा। और रही बात अवैध संपत्ति की, देखिए पूरे देश की एक इंच जमीन देश की है, देश की सरकार की है। अब वो तो सरकार तय करेगी किसकी वैध किसकी अवैध। तो MIM वाले, अरे पूरी बात सुनिए। MIM वाले सपा की सरकार ला रहे हैं। अरे सर पूरी बात तो सुनिए। 2 घायल हो गए एनकाउंटर में। 2 घायल हो गए, एक सरेंडर हो गया। सोना कहां है? लूट का सोना कहां है? नहीं मिला। कैसे मिलेगा सर? जिसके पास था वो मर गया। समझिए बात को, जिसके पास सोना था वही मर गया। पर उसके घरों की हालत देखो मंगेश की, ऐसी नहीं कुछ पाता। अच्छा एक काम कर लीजिएगा, बड़ी खराब पुअर हालत। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं, फैमिली तो उसकी बड़ी खराब। सर मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, समझ आप भी गए, पैनल के सब लोग समझ गए, पूरे प्रदेश में जो सुन रहे हैं वो सब समझ गए। सोना नहीं मिलेगा अब। क्यों? मर गया ना, उसी के पास तो था। तो विपिन सिंह बताएगा ना, जो सरेंडर की जेल में। नहीं, उसी के पास था, सोना मर गया। ये किसने बताया आपको? नहीं, हम अंदाजा लगा रहे हैं सर। अंदाजा देखिए सर, सब पुलिस भी तो आदमी ही है सर। ऐसा तो है नहीं कि चांद वांद से आए हैं सब पुलिस वाले या IAS IPS। सर हम लोग सब अंदर से काफी ह्यूमन बीइंग है सर। भरा हुआ आपके तो भीतर दिख रहा है सर। मुझे। सर काफी ज्यादा सर 3 या 4 लोग आए थे जिन्होंने अतीक अहमद की हत्या कर दी। बहुत दुर्दांत अपराधी की हत्या की थी, बहुत दुर्दांत अपराधी की। मैंने पहली बार जिंदगी में, एक तो मैं कमजोर आदमी, मुझे कुछ नाम याद नहीं रहते, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। टेलीविजन पे आपके मैंने खबर सुनी कि जिगाना पिस्टल, टर्की, मेड इन टर्की, पहली बार यूज हुई। सर STF ने ये जानकारी कहीं से की उन अपराधियों से कि जिगाना दी किसने? आज तक जिगाना पिस्तौल होती? हाँ, किसने दी? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। इतने 2 अपराधी देश के बड़े बड़े प्रदेश के मार दिए गए, दुर्दांत आतंकवादी टाइप के लोग। ओके। वो जिगाना नहीं सर अभी कहां। ओके, जिगाना पिस्टल किसने दी थी? मैं STF से सवाल पूछ रहा हूं सर, और ये सवाल आपको पूछना चाहिए। और ये DGP साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि क्या पुलिस का काम ये नहीं था कि जिगाना पिस्टल की बरामदगी करके उसके जो सप्लायर उन तक पहुंचे? स्पेशली मेरी तरफ से पूछ लीजिए। ठीक, मैं पूछ लूंगा। नहीं, अभी पूछिए सर।
नहीं सर अभी पूछिए वरना बात खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। द्विवेदी साहब, इनकी बात में कुछ है दम, आपको लगता है? कुछ तथ्यपरक सवाल किए बातों ना? को सुन रहा हूँ, तमाम फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये जिगाना वाला लेकिन थोड़ा क्लियर कीजिए। जिगाना पिस्टल कहाँ से आया, कैसे आया, मैंने पहले ही कहा इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें शुरू में तो नहीं बताई जाती, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। बाद में क्या हुआ हमें इसकी सर जानकारी मैं नहीं, एक लाइन आपसे और बोल स्वीकार कर दूं, रहा मैं हूं। एक लाइन, मैं डीजीपी साहब जवाब आप किया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक लाइन और बोल दूं, मुख्यमंत्री जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, अपराधियों को मार रहे हैं, अवैध जमीनें खाली करा रहे हैं। सर मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ करूंगा। आप गुगली फेंक रहे हो सर, थैंक अरे यू सर बात तो सुनिए पूरी नहीं मेरी। सर, अब कंप्लीट अरे सर, करो मेरी सर। बात ही अच्छा, गरीब आदमी की सुन रहे हैं। क्या बुलाया बात क्यों कर आपने रहे हो? मुझे? लगातार बोलते जा रहे हो, क्यों बुलाया आपने मुझे? लगातार 4 मिनट से बोल रहे हो आप। अरे सुनिए तो सर, मैं तो मुख्यमंत्री अच्छा, जी की 10 तारीफ- सेकंड में खत्म करो। हाँ, मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करूंगा कि अगर सारे मुख्यमंत्री इन्हीं की तरह हो जाएं तो प्रदेश और देश अपराध मुक्त हो जाएगा सर। और मैं तो अखिलेश जी से कह रहा हूं, मैं राहुल जी से कह रहा हूं, धन्यवाद प्रियंका सर। जी से कह रहा हूं, ये बिल्कुल अपराधी ऐसे ही मारना चाहिए। सुनील सर। शुक्ला मैं जी को साथ हूं उनके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मैं दूसरे